और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दिखाने वाले तस्वीरों के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कौशल्या माता के मंदिर पहुंचे हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने माता के दर्शन किए। कौशल्या माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भागवत पहुंचे हैं। इसके बाद वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर भी भागवत पहुंचे हैं, दर्शन कर रहे हैं। निमंत्रण के ऊपर काफी बयानबाजी का सिलसिला पिछले दिन चला। कांग्रेसियों ने उन्हें लिखित निमंत्रण भी भेजा और अब ये खबर भी है और तस्वीरें भी आपको जल्द दिखाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राम मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। राम मंदिर पहुंच करके दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में दर्शनों के लिए भागवत पहुंचे हैं। वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर है, जहां पहुंचकर भी दर्शन कर रहे हैं। मोहन भागवत के इस 3-4 दिन के पूरे मंथन चिंतन के ऊपर कई दफा उनको बीच बीच में निमंत्रण दिया गया कि कौशल्या माता का मंदिर देखें, गौठानों को देखें, गौ सेवा के प्रकल्पों को देखें और आज इस वक्त एक बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख भागवत राम मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। कौशल्या माता मंदिर में दर्शन किए भागवत ने और इसके बाद राम मंदिर पहुंचे। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचकर भागवत ने मंदिर में माथा टेका है। कल निमंत्रण को लेकर काफी बयान दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए थे। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, तस्वीरें आपको दिखाएंगे जल्दी। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कौशल्या माता मंदिर दर्शन करने गए और उसके बाद श्री राम मंदिर पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर की तस्वीरें हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में दर्शनों के लिए सरसंघ चालक पहुंच रहे हैं और ये कौशल्या माता मंदिर जब पहुंचे मोहन भागवत दर्शनों के लिए, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कौशल्या माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और इसके बाद वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार दर्शन करने के लिए, मंदिर जाने के लिए निमंत्रण देने का और बयान देने का सिलसिला भी चला था। राजेश मिश्रा जी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश जी बताएं, अपडेट दें। देखिए, आरएसएस प्रमुख सरसंचालक मोहन भागवत अभी कुछ देर पहले ही वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर यहां पर पहुंचे हैं और कुछ उससे पहले वो चंदपुर स्थित कौशल्या माता मंदिर भी गए थे, वहां पे भी उन्होंने दर्शन किया और वहां से सीधे वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर गए हैं। यहाँ पर वो दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। उनके हमने उनके जो राम मंदिर पहुंचने का जो शॉट्स है वो आपको यहाँ पर दिखाया है और वो यहाँ पर आए। इसके पहले राम मंदिर के आसपास की जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, दर्शन के लिए गए थे और उसके बाद अब राम मंदिर यहां पर आए हैं। आप देख रहे हैं कि मोहन भागवत जो हैं आरएसएस के प्रमुख सरसंचालक हैं, वो राम मंदिर यहां पर पहुंच चुके हैं और राम मंदिर हमें दर्शन के लिए यहां पर आए हुए हैं। इसके पहले वो कौशल्या माता मंदिर गए थे और आप देख रहे हैं, हाँ जी, वो कौशल्या माता मंदिर गए थे और आप देख रहे हैं कि यहां पर वो राम मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बढ़ा दी गई है राम मंदिर की और आप देख रहे हैं कि वो राम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और मीडिया को फिलहाल जो है मंदिर के बाहर ही यहां पर रोक दिया गया है सुरक्षा कारणों से। और आप देख रहे हैं कि वो राम मंदिर के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनके साथ सुरक्षा के कर्मचारी भी हैं और सुरक्षा के कारणों की वजह से आज उनको मंदिर में मीडिया को जाने का जगह नहीं दिया गया है। और कुछ देर पहले यहाँ राम मंदिर पहुंचे और राम मंदिर जब आए थे उसके पहले ही जो है सुरक्षा व्यवस्था मंदिर की यहाँ पर आसपास बढ़ा दी गई थी और अब आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर राम
तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब राम मंदिर वीआईपी रोड रायपुर के पहुंचे मोहन भागवत दर्शनों के लिए, और इसके पहले चंद्रखुरी जाकर माता कौशल्या के मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए हैं। तो सरसंघ चालक मोहन भागवत उनको आप देख पा रहे थे। तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कुछ देर पहले की जहां कौशल्या माता मंदिर चंद्रखुरी जाकर दर्शन किए, और दूसरा हाई सिक्योरिटी के बीच में वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचे मोहन भागवत। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े। राजेश जी, अभी भी मंदिर के भीतर ही हैं, हालांकि हम देख पा रहे हैं आप मंदिर से दर्शनों के बाद संभवतः वो नीचे की तरफ आपकी तरफ आ रहे हैं। रुकना चाहूंगा, दर्शन करके राम मंदिर वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर का दर्शन करके मोहन भागवत जो है अब वो बाहर निकल रहे हैं। आपको तस्वीर यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो अब मंदिर का दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ आरएसएस के जो बहुत सारे और पदाधिकारी हैं, प्रांत प्रमुख जो है डॉक्टर पुनेंदु सक्सेना, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो राम मंदिर का उन्होंने दर्शन किया। अब परिसर में वो जो है वो परिसर में जो पूरा उसका भी अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद बाहर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल जब आरएसएस की एक बैठक चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या आप राम मंदिर कौशल्या माता मंदिर जाएंगे, मुख्यमंत्री ने आपको आमंत्रित किया है, गौठान जाएंगे और इसके अलावा आसानंद स्कूल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इनको किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं मिला है। और उसके बाद जैसे ये बात कांग्रेस को पता चली तो कांग्रेस के जो शहर जिलाध्यक्ष हैं गिरीश दुबे, उन्होंने खुद लेटर लेकर कांग्रेसियों के साथ आरएसएस की जहां बैठक पड़ी थी, बैठक पड़ी थी, वहां वो पहुंचे थे। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लेटर दिया और आमंत्रण दिया। और उसके बाद आज मोहन भागवत जो है आज कौशल्या माता मंदिर गया, और कौशल्या माता मंदिर के बाद वो राम मंदिर यहाँ पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि आरएसएस के अन्य पदाधिकारियों के साथ जो है वो दर्शन करने के बाद बात कर रहे हैं और मंदिर का अवलोकन भी वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह आज एक बड़ा घटना के रूप में देखा जा रहा है कि पहले आरएसएस के लोगों ने कहा था कि वो उनको आमंत्रण नहीं मिला है, और अब वो जो है कौशल्या माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब वो बाहर निकले। आप देख रहे हैं कि वो अब राम मंदिर वीआईपी रोड राम मंदिर से दर्शन करके अब वो वापस जो है जैनम भवन जा रहे हैं, जहां पर बैठकें चल रही थी, और शाम को उनको लौटने का भी कार्यक्रम है। तो पहले जो मोहन भागवत जी जो है वो कौशल्या माता मंदिर के दर्शन करने गए थे जो चंद्रखुरी में स्थित है, और अब वीआईपी रोड स्थित जो है जो राम मंदिर है वहां पर वो आए थे, और अब दर्शन करके जो है वो अब लौट रहे हैं। जी राजेश जी, क्या लगता है कोई बातचीत करेगा मीडिया से, किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन या होने की कोई संभावना आपको दिखती है? देखिए, आरएसएस के काम करने का एक तरीका होता है। आरएसएस जो है मीडिया से बहुत कम रूबरू होती है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बात हुई थी वही बात हुई थी। और आज जी चलिए राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे साथ में जुड़ गए। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का एक आमंत्रण था, निमंत्रण दिया गया था सरसंघ चालक को, अब वे पहुंचे हैं, एक कौशल्या माता मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, इस वक्त श्री राम मंदिर वीआईपी रोड के ऊपर वहां मौजूद है परिसर में। जी नहीं, हम बहुत खुशी की बात है और हम स्वागत करते हैं कि हमारा आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, और बड़ी ये प्रसन्नता की बात है। हम तो ये चाहेंगे कि देश जो है भगवान राम को ही न माने, भगवान राम की माने। श्री राम जो जिस रास्ते पे चल के उन्होंने दिखाया, जिस संयम, जिस मर्यादा और जिस दयालुता का उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उस रास्ते में छत्तीसगढ़ भी चले, ये देश भी चले और पूरा हिंदुस्तान मिलजुल कर चले। निश्चित रूप से मोहन भागवत जी का एक कदम स्वागत है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मंदिर में दर्शन करने के लिए निमंत्रण, इसको लेकर भी काफी बयान चले, दोनों तरफ से बयान चले। मंदिर में तो स्वस्फूर्त सभी जाते हैं, खुद ही माथा टेकते हैं, और भी कई जगहों पर जाने के बारे में कांग्रेस पार्टी ने कहा था, गौठान देखना चाहिए, स्कूल देखना चाहिए, क्या वहां जाएंगे, ऐसी कोई जानकारी आपको? नहीं, जानकारी हमको नहीं है। सार्वजनिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा था कि आप के मनसा के अनुरूप हम जो है यहाँ कौशल्या माता मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, राम वन पथ का निर्माण कर रहे हैं, रामायण की प्रतियोगिता करा रहे हैं, गौ सेवा के लिए गौठान बना रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं, गौमूत्र खरीद रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको इसको भी देखना चाहिए। ये सार्वजनिक तौर पे उन्होंने आमंत्रण दिया था, उसका आंशिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो जो आमंत्रण है उसको भी स्वीकार करके उसको भी देखना पसंद करेंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बातचीत की IBC 24 से सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि अच्छी बात है कि उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, बेहतर बात है कि उन्होंने आमंत्रण स्वीकार करते हुए मंदिरों में जाकर दर्शन किए। गौठान जाने का, आत्मानंद स्कूल जाने का ये भी निमंत्रण था कांग्रेस की तरफ से। अब देखना होगा कि क्या वहां संघ प्रमुख जाते हैं। तो ये निमंत्रण देने के बाद, बयानबाजी होने के बाद, आज ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त मोहन भागवत श्री राम मंदिर VIP रोड पहुंचे हुए थे। उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के साथ साथ अभी भी इस पर बयानों का क्रम रुका नहीं है। का उन्होंने दर्शन किया और अब परिसर में वो जो है, वो परिसर में जो का पूरा उसका भी अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बाद बाहर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल जब RSS की एक बैठक चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमने मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या आप राम मंदिर, कौशल्या माता मंदिर जाएंगे? मुख्यमंत्री ने आपको आमंत्रित किया है, गौठान जाएंगे और इसके अलावा आत्मानंद स्कूल जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि उनको किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं मिला है। और उसके बाद जैसे ये बात कांग्रेस को पता चली तो कांग्रेस के जो शहर जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे, उन्होंने खुद लेटर लेकर कांग्रेसियों के साथ RSS की जहां बैठक हो रही, समन्वय समिति की बैठक हो रही थी, वहां वो पहुंचे थे। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने लेटर दिया और आमंत्रण दिया। और उसके बाद आज मोहन भागवत जो है, आज कौशल्या माता मंदिर गए और कौशल्या माता मंदिर के बाद वो राम मंदिर यहां पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि RSS के अन्य पदाधिकारियों के साथ जो है वो दर्शन करने के बाद बात कर रहे हैं और मंदिर का अवलोकन भी वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह आज एक बड़ा इसको घटना के रूप में देखा जा रहा है कि पहले RSS के लोगों ने कहा था कि वो उनको आमंत्रण नहीं मिला है और अब वो जो है कौशल्या माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अब वो बाहर निकले। आप देख रहे हैं कि वो अब राम मंदिर VIP रोड स्थित राम मंदिर से दर्शन करके अब वो वापस जो है जैनम भवन जा रहे हैं, जहां पर बैठकें चल रही थी और शाम को उनको लौटने का भी कार्यक्रम है। तो पहले जो मोहन भागवत जी जो हैं वो कौशल्या माता मंदिर के दर्शन करने गए थे, जो चंदखुरी में स्थित है, और अब VIP रोड स्थित जो है जो राम मंदिर है वहां पर वो आए थे और अब दर्शन करके जो है वो अब लौट रहे हैं। जी, तो यहां तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे मोहन भागवत जी ने दर्शन किए। पहले चंद्रखुरी पहुंचे, कौशल्या माता मंदिर धाम, वहां जाकर दर्शन किए। इसके बाद VIP रोड स्थित राम मंदिर गए, वहां दर्शन किए। सरकार की तरफ से न्योता नहीं मिला, ये कल कहा गया था। तुरंत एक न्योता दिया गया, आमंत्रण दिया गया और उसके बाद सीधे पहुंचे कौशल्या माता मंदिर में, वहां जाकर पूजन किया, दर्शन किया और अब VIP रोड से रवाना वो हो चुके हैं। राम मंदिर से भी यहां से वो रवाना हो चुके हैं और शाम को उनकी वापसी का कार्यक्रम है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौशल्या माता मंदिर के बाद VIP रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे मोहन भागवत, दर्शन किए और दर्शनों के उपरांत वहां से वापस लौटे हैं जहां मंथन चल रहा था RSS का 3 दिन से। जैन मानस भवन की तरफ वो रवाना हुए, ऐसा बताया गया। ये 2 तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कौशल्या माता मंदिर रायपुर स्थित चंद्रकुरी स्थित ये जो कौशल्या माता मंदिर है वहां दर्शन किए और दूसरी तस्वीर में VIP रोड पर जो श्री राम मंदिर बना हुआ है वहां जाकर भी दर्शन किए। दोनों जगह दर्शन किए हैं, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। कल जरूर एक बयानबाजी का सिलसिला दिखा था, संघ की तरफ से कहा गया कि हमें कोई न्योता नहीं मिला है मंदिरों को देखने का। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये बात कांग्रेस पार्टी को पता चली है, कांग्रेस की तरफ से एक आमंत्रण उनको दिया गया, जिसके बाद वो इन दोनों मंदिर परिसर गए, दर्शन किए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ओपनली सबके सामने सार्वजनिक तौर पर RSS प्रमुख को गौठानों के निरीक्षण या वहां जाकर काम को देखने के लिए भी आमंत्रण दिया गया था। ये भी कहा गया था कि उन्हें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिस तरह संचालित है प्रदेश में, उसको भी देखना चाहिए। तो प्रत्येक मंदिर में जाकर मोहन भागवत दर्शन करेंगे और उसके बाद कुछ बोलेंगे, इस तरह की उम्मीद। यहां पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने का कुछ प्रयास भी किया, लेकिन फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि दोनों जगह दर्शन करके वे लौट चुके हैं जैनम मानस भवन की तरफ और शाम को उनकी वापसी है। पिछले तकरीबन
4 से 5 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर संघ प्रमुख के आगमन के बाद से लगातार केंद्र में थी, चर्चाओं के केंद्र में थी, राजनीति के चर्चाओं के केंद्र में थी। एक तरफ उनका मंथन जारी था, दूसरी तरफ उस पर बयान भी आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको ये कहा था कि आप जाएं, जाकर मंदिरों में दर्शन करें, कौशल्या माता का मंदिर अवश्य देखें। तो कौशल्या माता का मंदिर भी देखा उन्होंने और वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर भी पहुंचे हैं, वहां जाकर भी दर्शन किए हैं। तो दोनों जगह दर्शन करके मोहन भागवत लौट चुके हैं। राजेश मिश्रा जी सहयोगी हमारे राम मंदिर वीआईपी रोड पर आपको लाइव दिखा रहे थे, इस वक्त भी वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी वहां से रवाना हो गए, लेकिन जो निमंत्रण दिया गया या जो जाकर देखने की बात कांग्रेस पार्टी ने की थी उसमें कुछ गौठानों का भी जिक्र था, आत्मानंद स्कूल का भी जिक्र था, जैसा आप स्वयं बता रहे थे। तो क्या वहां भी जाएंगे, क्या वहां भी कोई दर्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे, ऐसी कोई बात सामने आई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कि कल जब कांग्रेसियों के द्वारा उनको आमंत्रण पत्र मिला, लिखित आमंत्रण पत्र मिला, रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष जो है गिरीश दुबे कुछ कांग्रेसियों के साथ जाकर उनको पत्र दिया। उसके बाद आज अचानक जो है 12 बजे उनका प्रोग्राम यहाँ पर बना। मीडिया को भी इस बात की सूचना नहीं थी, किसी प्रकार किसी को कोई सूचना नहीं थी। वो सीधा कौशल्या माता मंदिर गए, वहां दर्शन किया और उसके बाद वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर आया और यहाँ पे भी दर्शन किया। तो अभी फिलहाल ये ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, ऐसा कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि वो आत्मानंद स्कूल भी जाएंगे या गोठान भी जाएंगे। मगर कल जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आरएसएस के जो पदाधिकारी बैठे थे उनसे हमने पूछा कि आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या माता मंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रित किया है, गौठान और आत्मानंद स्कूल को भी देखने के लिए आमंत्रित किया, आप वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमको किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं मिला है और आमंत्रण जो दिया जाता है वो इस तरह से नहीं दिया जाता है। उसके बाद कांग्रेसी वहां पर पहुंचकर उनको लिखित में आमंत्रण दिया था और उसके बाद आज जो है मोहन भागवत जो है कौशल्या माता मंदिर गए, राम मंदिर गए और यहाँ पे भी दर्शन किया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पूजा पाठ मोहन भागवत से राम मंदिर में कराई थी। आज मोहन भागवत जी यहाँ पर आए, किस तरह से पूजा पाठ किए, क्या कुछ बातचीत हुई, आपसे कुछ पूछा मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में उन्होंने केवल इतना ही पूछा कि मंदिर में जो सेवा के काम संचालित होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो भी अब मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सेवा के काम चलाए जाते हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी गई। समय की एक मर्यादा थी, थोड़ा सा ही समय था, इसलिए उन्होंने 2-3 मिनट दर्शन पूजा किया और आते जाते में मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में हालचाल पूछा। हम देख रहे थे कि बाहर निकलने के बाद भी वो पूरे जो परिसर का उसका अवलोकन भी वो कर रहे थे। जी। आप भी देखे होंगे। तो जो उनको हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष और अपने कोषाध्यक्ष जी के द्वारा जो बताया गया, तो वो ऊपर बताया गया कि यहाँ भोजनालय चलता है, छात्रावास चलता है, तो कहाँ पर चलता है इस प्रकार की वो पूछताछ कर रहे थे। हमारे साथ नंदन जैन जी भी मौजूद हैं जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। आज मोहन भागवत जी राम मंदिर यहाँ पर आए थे, आपसे भी कुछ बातचीत हुई? मैंने देख रहा था कि आप उनको बता रहे थे कि यहाँ क्या क्या चीज संचालित होता है, कब से मंदिर बना, तो क्या बातचीत हुई उनसे? देखिए, भागवत जी आए थे तो उन्होंने सामान्य जानकारी लिया कि मंदिर के साथ साथ यहाँ और कोई भी धार्मिक, सामाजिक और इस प्रकार के सेवा के प्रकल्प चलते हैं। तो हमने जानकारी दी कि हमारे यहाँ पे माता सीता की रसोई इस प्रकार से यहाँ पे एक भोजनालय चलता है, जो भी भक्तगण आते हैं उनको यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था है। साथ ही वनवासी बालकों का छात्रावास चलता है और हमारे ऐसे जो संत आते हैं उनके निवास के लिए भी व्यवस्था है। पीछे गौशाला चलती है और बगल में हमारे इसमें अभी हमने यहाँ पर नक्षत्र वाटिका का भी हमने निर्माण कराया है। इस प्रकार से यहाँ पे एक सेवा संस्कार के सारे प्रकल्प चलाए जाते हैं, इसकी जानकारी हमने उनको दी है। अच्छा, वो कौशल्या माता मंदिर भी गए थे, राम मंदिर भी आया, यहाँ का भी दर्शन किया, ये दोनों के बारे में कुछ उनकी प्रतिक्रिया थी? क्योंकि मीडिया से तो वो बात की है नहीं, हम लोगों से दूरी बना कर रखे, तो आपसे क्या बात हुई इन दोनों के बारे में? नहीं, ऐसी प्रतिक्रिया तो हमको उन्होंने कुछ नहीं दिया है, लेकिन वो आकर के यहाँ बड़े आनंदित हुए। तो आपने सुना पुनीत कि आ करके आनंदित हुए और यहाँ पे जो चीज राम मंदिर में जितनी भी चीजें संचालित हो रही थी उसकी जानकारी भी उनको दी गई। और मैंने देखा कि वो जब आने के बाद बड़े इत्मीनान से उन्होंने पूजा किया, राम मंदिर गए, राम जी की पूजा की, मूर्ति की, उसके बाद हनुमान जी की जो हैं उनके सामने स्थित उसकी पूजा की। फिर यहाँ पर जो एक रसोई संचालित होती है जो कम रेट में गरीबों के लिए भोजन दिया जाता है, एक शुद्ध भोजन दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी दी। और मंदिर के एक और जो वो है नक्षत्र हैं, नवग्रह जो बनाए गए हैं उसका भी उन्होंने अवलोकन किया और बड़ा आनंदित होकर वो यहाँ से गए हैं पुनीत जी। चलिए, नक्षत्र वाटिका भी देख ली, परिसर भी देख लिया, लेकिन ये सिर्फ आमंत्रण पर ही, निमंत्रण पर ही हुआ है।
और इसके उपरांत जो बाकी जगहों पर उनको जाना था, चूँकि आपने हमारे मन का सवाल पूछ ही लिया है वहाँ मौजूद पदाधिकारी से कि मीडिया से तो मुखातिब हुए नहीं, उन्होंने बातचीत की नहीं, आगे क्या वो वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे इसके बारे में कुछ अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं। आगे का कोई कार्यक्रम उनका पता हो तो आप ज़रूर पूछ लें, अगर मौजूद हो आपके साथ वहाँ पदाधिकारी कि परिसर आए देख लिया, लेकिन क्या आगे वो वहीं जहाँ मानस भवन है वहाँ लौटे। देखिए अभी जी एक चीज और है कि क्या जैसे अभी लोग कौशल्या माता मंदिर गए, अभी राम मंदिर आया, इसके बाद क्या वो गौठान के देखने के लिए और जो आत्मानंद स्कूल है वो भी देखने के जाएंगे, ऐसा कुछ प्रोग्राम है क्या उनका? ऐसी जानकारी हमारे पास तो नहीं है, वो तो संघ के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो दे पाएंगे। अभी जैसे आपने सुना पुनीत, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी तक इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, मगर ये बात तय है कि शाम की ट्रेन से वो वापस लौटने वाले हैं। 6 तारीख से वो यहाँ पर थे, पहले टोली प्रमुखों की बैठक लिए, उसके बाद समन्वय समिति की बैठक लिए, आज उन्होंने कौशल्या माता का दर्शन किया, फिर राम मंदिर आया और यहाँ से शाम की ट्रेन से वो आज लौटने वाले हैं। इस बीच का उनका क्या प्रोग्राम है अभी कुछ फिलहाल तय नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका इस तस्वीर के लिए भी। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर में दर्शन किए हैं। कौशल्या माता मंदिर में दर्शन के बाद वो राम मंदिर पहुंचे। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया। कल निमंत्रण पर बयानबाजी भी हुई थी। कल कांग्रेसियों ने उन्हें लिखित निमंत्रण भी भेजा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर में आज दर्शन किए हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर। इससे पहले कौशल्या माता मंदिर में भी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया। आपको बता दें कि कल निमंत्रण पर बयानबाजी भी हुई थी। कल कांग्रेसियों ने उन्हें लिखित निमंत्रण भी भेजा था। तो बयानबाजी और राजनीति के बीच मोहन भागवत आज कौशल्या माता मंदिर भी गए और साथ ही राम मंदिर भी गए। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए। ये दो तस्वीर, पहली तस्वीर वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर के, जहां पर दर्शन के लिए, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए मोहन भागवत पहुंचे। वही दूसरी तस्वीर माता कौशल्या के धाम चंदखुरी में स्थित मंदिर में उन्होंने माता कौशल्या के भी दर्शन किए।